हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ रोशन चिकने और आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हमने इसके पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 4 to 5 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक्स देखा, इंट्रोडक्शन देखा, क्यों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर की जरूरत पड़ी वो दिखा था सबसे पहले फर्स्ट वाले इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का लेजर कैसे बनाया जाएगा वो क्वेश्चन सॉल्व किए। देन जर्नल एंट्रीज के 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके। और आज अपन आगे बढ़ रहे हैं बैलेंस शीट के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, कैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस शीट बनाया जाएगा। एक एक चीज मैं बोल देना चाहता हूँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस शीट ये ऐसा नहीं, कोई भी जो चैप्टर्स है ना एफए के अंदर के, तो एफए के अंदर के चैप्टर्स के अंदर हर एक चैप्टर में क्वेश्चन बैलेंस शीट डिमांड करता ही करता है, दैट इज प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो कौन सी भी काइंड ऑफ बैलेंस शीट हो, कौन से भी चैप्टर से हो, जो मैं लॉजिक्स बता रहा हूँ, जो टेक्निक में दे रहा हूँ ना, उस टेक्निक से सॉल्व कर देना, किसी भी चैप्टर का बैलेंस शीट अपने को आराम से आ जाएगा। तो फिलहाल तो मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बैलेंस शीट पे ही बात कर पाऊंगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला। आई होप ये आपने सॉल्यूशन सब लिख लिया रहेगा, प्रॉपरली याद है क्या, जस्ट इसका प्रीवियस लेक्चर, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखूंगा। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर जैसे हमने जर्नल एंट्रीज सॉल्व किया था वो देख लेना, उसके बाद ये बैलेंस शीट देखो। ओके, अगर किसी ने जर्नल एंट्रीज किसी को आ रहा है ऑलरेडी, किसी ने ये लेक्चर ऑलरेडी देख लिया है, तो उसको फिर से देखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ बैलेंस शीट समझ कैसे बनाया जाता है। ओके, हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 22। ठीक है, जिसके अंदर ये कुछ बैलेंस शीट दिया था, ये कुछ एडजस्टमेंट्स थी, और फिर जाके हम लोग को बोला था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। बट हमने जर्नल एंट्रीज पास कर लिया था। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के बिना कभी लेजर नहीं बन सकता, तो जर्नल एंट्रीज तो पास करना ही पड़ता है। और लेजर बनाने बोला है तो डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है, ये मैंने एक लेक्चर के अंदर आपको बोल दिया था। तो आज फिर से एक बार वो लेजर बता देता हूँ और फटाक से अपन बढ़ जाएंगे आगे, दैट इज ऑन बैलेंस शीट की कैसे बैलेंस शीट बनाना है, क्या बैलेंस शीट बनाने का टेक्निक है। तो देखो, बस एक रिकॉल, फास्ट रिकॉल कर लो इस क्वेश्चन में क्या किया था हमने। तो ये कुछ बैलेंस शीट था, कुछ एडजस्टमेंट था, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं क्वेश्चन, मैं बस इतना बोल दूं, हमने ये जर्नल एंट्रीज पास किया था। ये 1 2 3 4 ये 4 एंट्रीज अपना हो चुका था। इन 4 जर्नल एंट्रीज के बाद ये 5 6 7 है, टोटल 8 एंड फाइनली 9 एंट्रीज पास करने के बाद अपना क्वेश्चन विथ ऑल एडजस्टमेंट्स गेट्स ओवर। और फिर एक 10th वाला एंट्री हमने पास करना, मैं अब के लिए काम छोड़ा था ये 10th वाला एंट्री का, कि एक सीआर अकाउंट बनाओ, उसके बैलेंस शीट फिगर के लिए एंट्री पास कर दो। अभी मुझे बैलेंस शीट बनाने का है तो मुझे ये वाला लीजर बनाना पड़ेगा, तो देख लेना एक बार, याद कर लेना, रिकैप कर देना कि कैसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते थे हम लोग। तो जितनी सारी एंट्रीज पास की है, बस क्या करना होता है, वो एंट्रीज में से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। और किसी एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आके लिखेंगे, रिस्पेक्टिव अमाउंट पोस्टिंग करेंगे, टोटल करेंगे, बैलेंस फिगर आ जाएगा। तो चलो वन बाय वन एक एक एंट्री पढ़ते हैं और फिर उसके हिसाब से लेजर बनाना चालू करते हैं। तो वेरी फर्स्ट एंट्री दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, यहाँ पे देख पा रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल रिडक्शन। बस अभी इतना ही फोकस करो कि क्या पर्टिकुलर जो भी मैं एंट्री पढ़ रहा हूँ, क्या उसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, क्या डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। हाँ तो हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है तो सामने अमाउंट भी देख लो, बाय कितना, हाउ मच, 4 लाख। याद रखो इसको, मैं फटाक से 2 3 एंट्री एक साथ पास कर दूंगा। तो इक्विटी शेयर का कैपिटल रिडक्शन के सामने का अमाउंट इज 4 लाख। देन सेम यहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन है क्रेडिट में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट इज 1 लाख, बराबर है। देन कैपिटल रिडक्शन इस एंट्री में किधर दिख रहा है क्या आपको, थर्ड एंट्री में डेबिट और क्रेडिट में किधर भी नहीं। अगर ये एंट्री में है ही नहीं तो इसका किधर लेजर पोस्टिंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एंड फोर्थ एंट्री दैट इज 10% डिबेंचर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्या सीआर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो सीआर के भी क्रेडिट साइड में, तो ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट और फर्स्ट एंट्री भी क्रेडिट, सबके क्रेडिट में जाके लिखना है। अमाउंट देख लेना एक बार, 4 लाख, 1 लाख और 40,000। तो चलो जाके लिखते हैं 4 लाख, 1 लाख और 40,000, 4 लाख, 1 लाख और 40,000। एक सेकेंड, क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट साइड में एक अमाउंट थी 4 लाख, देन 1 लाख और
40,000। एकदम फास्ट में बना देना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 4 लाख था फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल्स, 1 lakh was for 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स का था 40,000। तो बस फटाफट, टाइम नहीं जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट विद इन 2 मिनट्स बन जाना चाहिए अगर जर्नल एंट्रीज के साथ रेडी हो तो पहले 4 एंट्रीज हमने देख लिया क्या था, इसका लीजर पोस्टिंग हो चुका है सीआर अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ एंट्री में कोई कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिख रहा है, सीआर अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो क्रिएट में जाके लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। और सिक्स्थ एंट्री में सीआर अकाउंट डेबिट हो रहा है और डेबिट में जाके लिखेंगे 80,000। तो क्रेडिट में लिखना है 2 लाख, डेबिट में लिखना है 80,000। क्रेडिट में 2 लाख इज फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट का इट इज फॉर स्टॉक। So capital reduction account debit to stock and 2 lakh credited is for land and building. Okay, next. Now capital reduction account is credited. Yes, credited by 40,000. Capital reduction account is created by 40,000 against what? Sundry creditor. तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और ये 8 एंट्री में कोई कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है नहीं, तो बस सीआर अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखना है 40,000। सीआर अकाउंट के क्रेडिट में 40,000, शेयर अकाउंट के क्रेडिट में 40,000 अगेंस्ट सैंडली क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ने ये सैक्रिफाइस किया था अगर याद आ रहा है तो। ओके, तो इस तरीके से हमने टोटल 8 जो भी रिस्पेक्टिव जर्नल एंट्रीज था उसका लेजर पोस्टिंग जहां पे पॉसिबल है वहां पे कर दिया। एंड द 9th एंट्री दैट इज चैप्टर में, हर चैप्टर हर क्वेश्चन सॉल्यूशन के अंदर एंट्री रहेगा ही रहेगा, होना ही चाहिए यार। इसके लिए चैप्टर में मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करना है बाय 7 लाख, जिसके सामने गुडविल जाएगा 2 लाख। देन पीसी एक्सपेंस दैट इज पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस था 4 लाख एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इज 1 लाख। तो 2 लाख, 4 लाख एंड 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख एंड 1 लाख शेयर अकाउंट के डेबिट साइड में। टू lakh, 4 lakh and 1 lakh. I think 2 lakh is for goodwill, then it is for publicity campaign expense and this is against preliminary expenses. इसके साथ अपना ऑल जर्नल एंट्रीज खत्म है। तो एक बार समझ लो कैसे सीआर अकाउंट हमने बनाया है, ऐसे ही प्रिपेयर करना है तुम लोग को। सेम प्रेजेंटेशन अच्छा देना, मेरे जैसा भंगार मत देना। ओके, बस समझ लो तुम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 7 लाख 80,000, 7 लाख 80,000, 7 लाख 80,000। क्या बोलता था मैं हमेशा, सीआर अकाउंट या तो क्या हो जाएगा, सीआर अकाउंट या तो क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, टैली हो जाएगा, नहीं तो क्रेडिट बैलेंस छोड़ेगा। तो अभी तो मैंने क्रेडिट साइड का टोटल लिख दिया है। अगर टैली हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर इसमें से माइनस करके यहाँ पे क्या आ जाएगी, बैलेंस इन फिगर, एंड दैट बैलेंस इन फिगर विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ओके, तो 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख 80, ओ 7 लाख 80 के साथ टैली हो रहा है। ये इत्तेफाक है आज अपना शेयर अकाउंट टैली हो रहा है। जरा बात समझना अच्छे से, मैं पूरा ऑल कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ, हर क्वेश्चन में तुम्हारे साथ ये चीज नहीं होगी, प्लीज समझ लो क्या बोला। सपोज ये टोटल 8 लाख आती, 8 लाख दैट इज 4 5 6 7, यस, अगर ये टोटल 8 लाख होती, 8 लाख होती और फिर ये 780 उसमें से माइनस होता तो यहाँ पे बैलेंस आता था कितने का, 20,000 का। तो वो 20,000 का एडिशनल एंट्री था वो सीआर अकाउंट डेबिट टू सीआर। बट आज इत्तेफाक से अपने को कोई एंट्री नहीं बन रही है तो ये लिखना भी जरूरत नहीं है अपने को। पहले तुम कैलसी पे कैलकुलेशन किया करो एंड सीआर अकाउंट गेट्स टैली। तो ये था अपना सीआर, एक लेजर, कैपिटल रिडक्शन का लेजर हमने जस्ट बनाया। अभी आगे अपने को जाके बढ़ना है बैलेंस शीट पे। खास मैंने इस क्वेश्चन तुम लोगों को बैलेंस शीट सिखाने के लिए उठाया हूँ। ओके, तो बैलेंस शीट बनाने का क्या टेक्निक है देख लेना। विद इन 5 मिनट्स यू कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट। बस अभी समझाने को मुझे टाइम जाएगा, बट
तुम लोग में वो स्पीड आ जानी चाहिए कि कैसे बैलेंस शीट फटाफट ड्रॉ कर लेनी होती है। ओके, थोड़ा बहुत क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। ओके, ये मैं रफ बैलेंस शीट बना रहा हूँ, प्रॉपर बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में बना रहा हूँ, बस अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो मैं क्या करेगा, सबसे पहले ये सब चीजें लिख लेगा, पूरा बैलेंस शीट लिख लेता हूँ मैं एकदम शॉर्टकट में। ऊपर मैंने बैलेंस शीट लिखा, या इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ गुडविल। ओके, और उसका एग्जिस्टिंग अमाउंट जो है ना, वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। फाइनल अमाउंट में यहाँ पे शो करूंगा जो भी, और उसके साथ अपना बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है किस पैटर्न में मैं जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया था ना, ये क्वेश्चन का ही बैलेंस शीट है, मैंने क्रॉप करके रखा है, एडजस्टमेंट हटा दिया, एडजस्टमेंट का कुछ काम नहीं है अभी। ओके, तो जो क्वेश्चन का बैलेंस शीट है मैं सीधा उसको फिर से लिख रहा हूँ रिपीटेटिव बेसिस पे। अगर तुम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो तुम फिर से बैलेंस शीट मत बनाओ, तुम सीधा छोटा छोटा, किसी को नहीं दिखे ऐसा इस क्वेश्चन के ऊपर ही क्या कर दो, प्लस माइनस कर दो। कैसे करो मैं अभी बताता हूँ, तो ध्यान देना इस बैलेंस शीट पे। तो गुडविल मैंने लिख रहा है 2 लाख, ऐसी सब चीजें मैं लिखते जा रहा हूँ। ये लैंड एंड बिल्डिंग का है 10 लाख। ओके, फिर है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इज ऑफ 5 लाख। समझ रहा है ना, ऊपर से बैलेंस शीट छाप रहा हूं मैं, बस बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक तो फटाफट कर देना, जितना फास्ट ये काम कर सकते हो कर लेना। स्टॉक 4 lakhs, देन योर पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस इज ऑफ 4 lakhs, ठीक है, एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज ऑफ 1 lakh। तो ये वाला काम हमने कर दिया है असेट्स लाइबिलिटी साइड में आता है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की ओरिजिनल अमाउंट है 5 lakhs, इसके लिए थोड़ा ज्यादा स्पेसिंग चाहिए। देन इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट ऊपर से छाप रहा हूं मैं, वो है 10 lakhs। देन 10% डिबेंचर, ओके, 10% डिबेंचर्स की अमाउंट थी, एक सेकंड, 10% डी लिख देता हूँ सिर्फ। 10% डिबेंचर की अमाउंट है 2 लाख। देन योर सन्डरी क्रेडिटर्स अमाउंट इज अगेन 2 लाख, एंड अदर लाइबिलिटीज ऑफ 7 लाख। तो ये जस्ट मैंने बैलेंस शीट फटाफट ऊपर से ही लिख लिया है, जो क्वेश्चन में प्रोवाइड की थी बैलेंस शीट। अब जाके अपन रिवाइज बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं आफ्टर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, दैट इज कैसे पता चलेगा कि ये बैलेंस शीट की कोई कंपनी लॉस में थी या फ्रॉड्स कर रही थी। इंट्रोडक्शन लेक्चर सुन लेना इसका, क्या मैंने बोला था। फिर अगर ये इंटरनल रिको के लिए आते हैं तो अपना बिजनेस नए से चालू करते हैं, नए से चालू करते हैं तो नए इन्वेस्टर लोगों को कैसे पता चलेगा यार ये तो पुरानी लॉस मेकिंग कंपनी है, ये तो सालों से फ्रॉड कर रही थी और अब जाके इसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो पाया, इसके लिए ये कंपनी आज भी खड़ी है। और आज अगर ये फिर से पैसा लेगी, फिर से फ्रॉड करेगी, नहीं करेगी, क्या मालूम है अपने को। तो एक जनरल पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि वो ये कंपनी है जो इंटरनल रिको में जाके आ चुकी है। तो ऐसा बोला गया है कि जो भी कंपनी इंटरनल रिको में जाती है, आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो भी उनका बिजनेस चलेगा फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, उनको उनके बैलेंस शीट के अंदर वर्ड्स मेंशन करने होते हैं, एंड रिड्यूस्ड, क्या, एंड रिड्यूस। तो इसके आगे से थोड़ा, कभी बैलेंस शीट न्यूज़पेपर में अगर आप बैलेंस शीट देखोगे या किसी आर्टिकल में या किसी कंपनी का बैलेंस शीट अगर देखने का मौका मिलता है, तो उस बैलेंस शीट में अगर कभी तुम लोग को ये दिख गया ना, बैलेंस शीट के हेडिंग के बाजू में ये वर्ड्स दिख गए ना, एंड रिड्यूस्ड, तो समझ जाना इस एंड रिड्यूस का मतलब क्या है। क्या है इस एंड रिड्यूस का मतलब? ये एंड रिड्यूस का मतलब बन जाएगा कि ये कंपनी ने पिछले कुछ सालों के अंदर ही क्या किया था, इंटरनल रिको किया था। आई होप ये जस्ट कोई क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन एक तुम्हारे जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव से मैंने बोल दिया, याद रखना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी बढ़ते हैं कि कैसे बैलेंस शीट एक्चुअल में सॉल्व करनी है। तो कुछ करना नहीं है, जर्नल एंट्रीज पे जाना है, एक एक जर्नल एंट्री देखना है, उसका इफेक्ट आके अपने को इधर दे देने का। सबसे पहले एक रूल, दैट इज असेट, असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। इट मींस अगर ये सब नाम मैं पीछे जो जर्नल एंट्रीज पढ़ने जा रहा हूँ, ये जर्नल एंट्रीज में मुझे ये नाम फिर से मिलेंगे, फिर से दिखेंगे। अगर उस जर्नल एंट्री में डेबिट होते रहेंगे, क्या होते रहेंगे, डेबिट असेट्स अगर डेबिट होते रहेंगे तो मैं ऐड करूंगा, अगर क्रेडिट होते रहेंगे तो लिस्ट करूंगा। लिखो क्या, तुम्हारे लिए चीज की याद रह जाएगा, याद हो जाना चाहिए वैसे। चलो मैं लिखता हूँ ये साइड कॉर्नर में लिख देता हूँ। क्या, अगर असेट्स है, असेट्स ऑलवेज शोज, क्या बोला मैंने, इफ असेट्स तो ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो अगर असेट्स डेबिट हो रहे जर्नल एंट्रीज में भी है, कहां पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में देख पा रहे हो ना, कहां पे लिख रहा हूं यार, असेट्स
असेट्स ऑलवेज शोज क्या बोला, डेबिट बैलेंस। तो अगर असेट्स जर्नल एंट्रीज में भी क्या हो रहा है, डेबिट ही हो रहा है, डेबिट ही हो रहा है, तो फिर उन अमाउंट्स को क्या अपन क्या करेंगे, प्लस। ये एक टेक्निक है। और अगर असेट किसी जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो फिर उस अमाउंट को अपन क्या करेंगे, माइनस। समझ में आया? तो चलो रिवर्स साइड तुम बोल दो मेरे को क्या करना चाहिए। अगर कोई लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो अगर लाइबिलिटी किसी जर्नल एंट्री में डेबिट हो रही है तो क्या करनी पड़ेगी, माइनस। और लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, और एंट्री में भी क्रेडिट हो रही तो उसको क्या करेंगे, प्लस। तो सिंपल सा फंडा यार, असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, डेबिट ही हो रहे तो प्लस करो, क्रेडिट हो रही तो माइनस करो। लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस शो करती, क्रेडिट होती तो प्लस करो, अदरवाइज क्या करो, माइनस करो। तो चलो इस रूल के साथ, इस टेक्निक के साथ आगे बढ़ते हैं और फटाफट बैलेंस शीट खत्म कर लेते हैं। तो मैं जर्नल एंट्री के पेज पे जा रहा हूँ। दिस इज आवर जर्नल एंट्रीज का पहला जर्नल एंट्री, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड कैपिटल एडिशन क्रेडिट। पहले एक चीज, सीआर अकाउंट का कुछ करना नहीं है, सीआर अकाउंट से अपने को लेना देना नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इनटू ओनली बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आइटम थोड़ी ना है सीआर अकाउंट, तो सिर्फ बैलेंस शीट आइटम पे फोकस करना है। ये मिला इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मिला इक्विटी शेयर कैपिटल, ये डेबिट हो रहा है। तो जरा बोलो, मैं 2-3 एंट्री के लिए तुम्हारे साथ बोल दूंगा, तुम लोग को इसकी आदत पड़ जाए इसके लिए, लेकिन बाद में फटाफट अपन कर लेंगे। इक्विटी शेयर यानी तुम्हारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट कितने से हो रही है, 6 लाख, तो 6 लाख क्या करूंगा, प्लस। लेकिन डेबिट लाइबिलिटी कितने से हो रही है, 10 लाख, तो 10 लाख क्या करूंगा, माइनस। तो बोलो ना क्या हो जाएगा, ये 10 लाख माइनस 6 लाख प्लस, 10 lakhs minus and 6 lakh plus, 10 lakhs will be minus and 6 lakh will be plus। तो दिस वाज फॉर फर्स्ट जर्नल एंट्री, ये हमारा काम हो चुका है। तो जरा सोचो 8 ही जर्नल एंट्री कितना फटाफट हो जाता है बैलेंस शीट, कुछ खास है नहीं इसमें कुछ। सेकंड एंट्री, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज योर लाइबिलिटी, सीआर तो बैलेंस शीट का आइटम है नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है तो क्या करोगे, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो क्रेडिट हो रही है वो ऐड, और जो डेबिट हो रही है वो लेस। तो 4 लाख विल बी लेस एंड 5 लाख विल बी, सॉरी 4 लाख विल बी ऐड एंड 5 लाख विल बी लेस। तो 5 लाख लेस 4 लाख ऐड, 5 lakh less 4 lakh add, 5 lakh less and 4 lakh will be added back। ओके, नेक्स्ट एंट्री पे पढ़ते हैं। 2 एंट्री तो अपना खत्म हो गया। थर्ड एंट्री क्या है, थर्ड एंट्री में अगेन 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल लिखा हुआ है। 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल डेबिट है तो शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंशियल कैपिटल लाइबिलिटी डेबिट हो जाए तो 4 लाख क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बट अगेन प्रेफरेंशियल कैपिटल क्रेडिट तो 1 लाख क्या करेंगे, प्लस। तो 4 लाख माइनस 1 लाख प्लस, और इक्विटी शेयर कैपिटल में 3 लाख प्लस। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल का पहला बोलो, 4 लाख माइनस 1 लाख प्लस, 4 लाख माइनस 1 लाख प्लस, ठीक है। 4 लाख माइनस 1 लाख प्लस। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल के लिए इसके अगेन और चल रहा है कंटिन्यू, 4 लाख माइनस 1 लाख प्लस, और इक्विटी शेयर उसी जर्नल एंट्री में था, प्लस करना पड़ेगा 3 लाख। क्यों प्लस करवा बोलो जरा, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है ना उधर, क्या हो रहा है, क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही थी उस एंट्री में। चलो देखते हैं और नेक्स्ट एंट्रीज क्या है। यहाँ पे सेकंड थर्ड 3 एंट्रीज डन। फोर्थ एंट्री 10% डिबेंचर डेबिट टू सीआर। तो डिबेंचर डेबिट, डिबेंचर ऑलवेज शोज अगेन योर लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, बट डेबिट हो रही है, सिर्फ डेबिट हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना यार। तो माइनस 40,000 फ्रॉम, कहाँ से, डिबेंचर का एंट्री है तो डिबेंचर से माइनस करेंगे ना यार। तो माइनस 40,000 फ्रॉम डिबेंचर्स। ओके, देन नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ते हैं अपन। फोर एंट्रीज आर डन। फॉर एंट्री नंबर 5, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो रहा है एंड कैपिटल डिडक्शन क्रेडिट हो रहा है। तो सीआर इज नॉट बैलेंस शीट आइटम, बार बार बोलूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, असेट है ये तुम्हारा, असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, और एंट्री में भी डेबिट ही हो रहा है तो क्या करेंगे, प्लस। तो 2 लाख से प्लस करेगा, एंड सेम लॉजिक के साथ स्टॉक उल्टा है ना, असेट का एंट्री उल्टा है तो 80,000 क्या करेगा, माइनस। तो लैंड एंड बिल्डिंग में 2 लाख प्लस और स्टॉक में से 80 माइनस। लैंड एंड बिल्डिंग में 2 लाख प्लस, लैंड एंड बिल्डिंग में 2 लाख प्लस एंड स्टॉक में से 80,000 माइनस। नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ते हैं अपने। लैंड एंड बिल्डिंग वाली एंट्री हो गई है, स्टॉक वाली एंट्री हो चुकी है। देन सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट आइटम है, कैश और बैंक। देन तुम्हारा
10% डिबेंचर, कैपिटल रिडक्शन। ओके, सिंडिकेटर पे बोलो, सिंडिकेटर ऑलवेज शोज योर क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे डेबिट हो रही है तो क्या करेंगे, रिवर्स हो रहा है तो माइनस करेंगे, तो माइनस हो जाएगी बाय 2 lakhs। फिर कैश और बैंक, देन डिबेंचर क्रेडिट हो रहे, क्रेडिट डिबेंचर इज क्रेडिटेड, मतलब क्या हो रहा है, लाइबिलिटी और बढ़ रही है, ऐड हो जाएगा। तो 2 लाख क्रेडिटर में से माइनस 1 लाख तुम्हारे डिबेंचर में ऐड, इतना पहला कर लेते। 2 लाख क्रेडिटर में से माइनस और डिबेंचर में 1 लाख ऐड। 2 लाख क्रेडिटर में से माइनस और 1 लाख डिवेंचर्स में क्या कर ले, ऐड कर ले। ठीक है, नेक्स्ट सेम एंट्रीज के अंदर एक पार्ट वाक्य अगर तुमने देख लिया था तो कैश और बैंक अकाउंट उस एंट्री में ना माइनस हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। एक बार देख के आते चलो, यहाँ पे ये एंट्री अभी हमने लिखा, सेंडरी क्रेडिटर का मैंने इफेक्ट दे दिया हूँ, सेंडरी क्रेडिटर का इफेक्ट दिया, कैश और बैंक का इफेक्ट देना बाकी है, डिबेंचर का इफेक्ट दिया, सीआर का इफेक्ट दूंगा नहीं, बैलेंस शीट आइटम वो है नहीं। तो कैश और बैंक इज बैलेंस शीट आइटम, हाँ कैश और बैंक इज मतलब तुम्हारा असेट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्या करना पड़ेगा, -60। फटाक से नेक्स्ट एंट्री भी देख लो, थोड़ा काम फास्ट हो जाएगा। कैश और बैंक अगेन यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो असेट है, डेबिट है तो इसको क्या करेंगे, +60, तो ये -60 +60 नेट इफेक्ट विल बी नील। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो लाइबिलिटी क्रेडिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 60,000 क्या हो जाएगा, ऐड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में अपने को ऐड कर देना है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ऐड कर देना है 60,000। और कैश और बैंक का बोलूं तो -60 +60 लिखना भी नहीं चाहिए था, लेकिन वो नील हो जाएगा। ओके, देखते कोई ज्यादा एंट्री बाकी है क्या, पेंडिंग है क्या, फटाक से खत्म कर लेते। तो यहाँ तक जर्नल एंट्रीज, 8 जर्नल एंट्रीज का हमने रिस्पेक्ट टू बैलेंस शीट में इफेक्ट दे दिया है। देन एंट्री नंबर 9 सीआर बैलेंस शीट आइटम नहीं है, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, 9 एंट्री पढ़ रहा हूं मैं। और ये सब क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, 2 लाख 4 लाख 1 लाख, ये सब कौन से बैलेंसेस है, ये एसेट्स है, ये सब डेबिट बैलेंसेस है। और एंट्री में क्रेडिट हो रहे तो क्या करूं, प्लस की माइनस, माइनस। तो 2 लाख 4 लाख 1 लाख ये फुल अमाउंट ही है, रिस्पेक्टिव क्या हो जाएगी, उसमें से माइनस हो जाएगी। और ये वाला एंट्री तो है नहीं। एक मैं बोलना चाहता, ये पहला एंट्री नंबर 9 का पोस्टिंग कर लेते हैं। तो रिस्पेक्टिव अमाउंट सब क्या हो जाने वाला है, माइनस ही हो जाने वाला है, कुछ खास है नहीं। ये माइनस, यानी 4 लाख माइनस, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी माइनस। इसके साथ एक लास्ट एंट्री का इफेक्ट देने का अपना बाकी रहा, दैट इज एंट्री नंबर 10। आज इस क्वेश्चन में मैंने बोला जैसे इत्तेफाक के कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में अमाउंट आ नहीं रही है क्योंकि तुम्हारा सीआर अकाउंट टैली हो चुका है। बट अगर यहाँ पे 1 रुपए का भी अमाउंट आता ना, तो कैपिटल रिडक्शन तो बैलेंस शीट आइटम नहीं है, बट कैपिटल रिजर्व तो बैलेंस शीट आइटम है ना। तो कैपिटल रिजर्व को मुझे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखना पड़ता है। यहाँ पे आके बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, बोलते हैं यार बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ। कैसे टैली होएगा अगर कैपिटल रिजर्व नहीं लिखोगे तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिख रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है ये, स्टूडेंट भूल जाता है। बट फिलहाल अपना अमाउंट इज नील, फिलहाल अपना अमाउंट इज नील, बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ अगले क्वेश्चन में कभी आएगा तो प्लीज प्लीज इसको याद रखना, कैपिटल रिजर्व करके भी कुछ है जो लिखना होता है। इसके साथ अपना एंट्रीज का मैंने पोस्टिंग खत्म कर दिया, बस अभी क्या करना है, अमाउंट बाहर लेके आना है, तुम्हारा बैलेंस शीट खत्म है। ये 5 लाख -0, 4 लाख 4 लाख 0, 1 लाख, तो दिस इज 1 लाख। ओके, 10 lakh -6 lakh plus 3 lakh 9 lakh, 9 lakh plus 60, so this will become 9,60,000। 2 lakh plus 1 lakh 3 lakh, 3 lakh minus 40 will be 2,60,000। 2 lakh will be nil। वो अदर लाइबिलिटीज के लिए कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, तो वो कंटिन्यू हो जाएगा उसी बैलेंस शीट में, उसको कुछ टच मत, कुछ किया ही नहीं हमने, प्लस माइनस। दिस 2 lakh will be nil। 10 lakh plus 2 lakh will be 12 lakhs। देन इन्वेस्टमेंट में भी कोई चेंजेस नहीं, 5 lakhs एज इट इज। 4 लाख माइनस 80,000 विल बी 3,20,000। 4 lakh विल बी नील, 1 lakh विल बी नील, एंड दिस इज ऑल्सो नील। इसके साथ अगर कैल्शियम उठा लेते हो प्रॉपरली तो ये बैलेंस शीट हो जाएगी अपनी यहाँ पे टैली, और टैली अमाउंट शायद आ जाएगी 12 लाख, 17 लाख एंड 20,20,000।
check out once again. 20 lakh 20,000, 1 lakh, 10 lakh 60, 12 lakh, 13 lakh 20, 13 lakh 20. Yes, 20 lakh 20 के साथ your balance sheet gets tally. समझा आपको ये बैलेंस शीट? मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि ये जो बैलेंस शीट बनाने का टेक्निक है वो कौन सा भी चैप्टर हो एफए के अंदर का सेम टेक्निक कैन बी यूज, बस जरा एंट्रीज होना चाहिए, जरा एंट्रीज के साथ यही प्लस माइनस करते चलो, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो, अमलगमेशन हो, बायबैक हो, कोई भी चैप्टर हो यार जिसमें बैलेंस शीट बनाने बोला है तो सेम टेक्निक के साथ यू कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट। वो तो आज मैं पढ़ा रहा है तो इसके लिए टाइम जा रहा है, एक बार तुम लोग को ये फैमिलियर हो गया ना इस टेक्निक के साथ, धड़ाधड़ 5 मिनट के अंदर, विद इन 5 मिनट्स तुम लोग ये टी वाला बैलेंस शीट बना के रेडी हो जाओगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर द डे, और मैं अपना वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। शायद आपको बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी अच्छे से समझा है, नहीं समझा तो इसको बार बार देखो, बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो बहुत सारे चैप्टर्स में काम आने वाली है, और आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक्स टू ऑल।